बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.6। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू आर फॉल्स। मतलब ये जो भी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, 7 पार्ट जो दिए हैं, इसको सोल्व करके हमने उन्हें ये बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 कि -3 अंडर रूट -3 इज इक्वल टू 3। हम लोग इसको लिख सकते हैं -3 अंडर रूट और ये स्केयर, मतलब 2 थे ना, तो मैंने उसको इस तरह से स्केयर में लिख दिया, इज इक्वल टू 3। स्केयर स्केयर से कैंसिल, तो -3 इज इक्वल टू 3। तो ये तो इक्वल नहीं आया, तो मतलब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फॉल्स है। सेकेंड पार्ट है, आयोटा 73 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अब आयोटा 73 है, इसको मैं लिख सकती हूँ 72 और साथ ये आयोटा माइनस आयोटा। अब इसको मैं लिख सकती हूँ आयोटा की स्केयर और ये 36 और डॉट आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा। आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 36 और डॉट आयोटा। अब जो 36 है वो हमारे पास इवन है, सो इसका आंसर क्या आएगा 1 और साथ ये आयोटा। ये चीज़ ऐसे ही आती जाएगी। अब ये आयोटा इज नॉट इक्वल टू माइनस आयोटा, सो ये भी क्या है हमारे पास फॉल्स। थर्ड पार्ट है हमारे पास, आयोटा 10 इज इक्वल टू -1। आयोटा 10 इज इक्वल टू -1। इसको मैं लिख सकती हूँ आयोटा 8 और आयोटा स्केयर लिख सकती हूँ। अब आयोटा 8 को मैं लिख सकती हूँ आयोटा की स्केयर और ये 4 और साथ आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है -1 की पावर 4 और यहाँ पे आयोटा स्केयर की वैल्यू -1। अब ये हमारे पास इवन है, सो ये हमारे पास आंसर 1 आएगा और साथ ये -1 इज इक्वल टू -1। सो -1 इज इक्वल टू -1, ये प्रूव हो गया। तो बताइए हमारे पास क्या है, ट्रू है। पार्ट 4 है, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 आयोटा प्लस आयोटा स्केयर इज -1 प्लस 6 आयोटा। मतलब कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है हम लोगों ने, इसका प्रूव करते हैं। पार्ट 4 है कि -6 आयोटा प्लस आयोटा स्केयर, इसका जब हम लोगों ने कॉन्जुगेट लेना है तो वो हमारे पास आना चाहिए -1 प्लस 6 आयोटा के। हम लोगों ने सबसे पहले तो इसे लेट किया जी -6 आयोटा प्लस आयोटा स्केयर। अब चूँकि हम लोगों ने कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है, मतलब इसकी बार लेनी है, -6 आयोटा प्लस आयोटा स्केयर आई एस की बार, -6 आयोटा प्लस आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 ये इसकी 12 भी ऐसे ही हम लोगों ने लिखी है। अब हमने इसका कॉन्जुगेट लेना, तो ये हमारे पास क्या आएगा 6 आयोटा -1, क्योंकि आयोटा वाली के साथ हम लोग चेंज करते हैं ना, मतलब जो इमेजिनरी पार्ट होता है हम लोग उसको चेंज करते हैं। तो ये 6 आयोटा -1, तो ये हमारे पास आ गया जी बार। इवन था हमारे पास कि -1 प्लस 6 आयोटा -1, मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं -1 प्लस 6 आयोटा लिख सकते हैं। तो मतलब ये हमारे पास ट्रू आ गया, ठीक है। उन्होंने यही कहा था कि ये इसके इक्वल है। नेक्स्ट है पार्ट 5, डिफरेंस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। मतलब एक कम्प्लेक्स नंबर है z और उसका हम लोगों ने उसका कॉन्जुगेट लेना है और उनका डिफरेंस करना है, तो उसका आंसर हमारे पास एक रियल नंबर आना चाहिए। पार्ट 5 क्या था कि हमारे पास एक उन्होंने कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है a प्लस b आयोटा। अब उन्होंने कहा था हम लोगों ने एक इसका कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना है, तो हमारे पास a माइनस बी आयोटा आ गया। देन हम लोगों ने इन दोनों का डिफरेंस लेना है z माइनस जी बार, मतलब a प्लस बी आयोटा माइनस a माइनस बी आयोटा। अब इन्हें सोल्व किया तो हमारे पास ब्रैकेट्स ओपन की पहले b आयोटा माइनस a और ये प्लस b आयोटा, मतलब माइनस है ना, जब अंदर जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास a से कैंसिल और ये हमारे पास आ गया 2b आयोटा z माइनस जी बार, जबकि उन्होंने कहा था कि ये एक रियल नंबर आएगा, जबकि ये तो इमेजिनरी नंबर आया, सो ये क्या है फॉल्स। देन पार्ट 6, इफ a माइनस 1 माइनस b प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 आयोटा, देन a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू -11। मतलब a और b गिवन है
और हम लोगों ने प्रूव कराना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू होना चाहिए राइट हैंड साइड। स्टार्ट करते हैं। ए हमारे पास क्या है 6 -1 माइनस बी हमारे पास -11 +3 इंटू ये आयोटा 5 + 8 आयोटा के इक्वल आना है हम लोगों ने। तो 6 - 1 5 माइनस हम लोगों ने इन दोनों को माइनस किया तो ये हमारे पास आएगा -8 और ये आयोटा। तो 5 + 8 आयोटा, ये 5 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा +8 आयोटा और इज इक्वल टू 5 + 8 आयोटा। दोनों इक्वल आ गया तो ये हमारे पास क्या है ट्रू है। हम लोगों ने यही चीज़ प्रूव करनी थी। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट, मतलब कम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट की प्रोडक्ट करनी है, इज़ ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। और उसका आंसर हमारे पास एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर आएगा। प्रूव करते हैं। हम लोगों ने एक लेट किया कम्प्लेक्स नंबर्स दी a + b आयोटा, हम लोगों ने इसका कॉन्जुगेट लिया तो a - b आयोटा आएगा। उन्होंने कहा था अब इन दोनों की प्रोडक्ट, तो जी की बार, तो ये हमारे पास आएगा a + b आयोटा a - b आयोटा। अब हम लोगों ने इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है तो ये हमारे पास a² - b आयोटा की स्केयर, यही आएगा ना। किस तरह से, मतलब ये देखो ना दोनों वैल्यू क्या है सेम है, जस्ट सिंबल का चेंज है। तो अब ये फार्मूला हमने लगा दिया, पहले रकम का स्केयर माइनस दूसरे रकम का स्केयर। अब इसको आगे सॉल्व किया तो a² - b² और आयोटा स्केयर, मतलब आयोटा भी तो है ना, ये दोनों प्रोडक्ट है ना, दोनों के स्केयर को अलग अलग कर दिया। अब ये हमारे पास a² - b² आया और आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है -1, तो ये हमारे पास आ गया a² + b²। तो ये हमारे पास नॉन नेगेटिव रियल नंबर आ गया। तो बताइए हमारे पास क्या आ गया ट्रू आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच कम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a + b आयोटा वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। अब हम लोगों ने ये जो वैल्यूज दी हुई है 4 पार्ट है, इसको हम लोगों ने सोल्व करके इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आनी है। और स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है a + b आयोटा। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 है, इसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 2 + 3 आयोटा + 7 - 2 आयोटा, ब्रैकेट्स को मैंने ओपन किया। अब जो रियल नंबर है उन्हें इकट्ठा करूँगी और इमेजिनरी पार्ट वाली को एक साइड पे करूँगी। अब 2 + 7 9 और ये हमारे पास प्लस आयोटा, तो ये हमारे पास आ गई। ये हमारे पास रियल नंबर a और ये हमारे पास b आयोटा है, मतलब b हमारे पास यहाँ पे आएगा 1, तो ये 1 आयोटा, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट है, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास 10, 2 × 4 8 और साथ आयोटा, सेम यहाँ पे माइनस एज इट इज़, और 3 × 7 21, और जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। और 3 × 4 12 और साथ आयोटा। अब रियल नंबर वाले को हम लोगों ने सोल्व सेपरेट करना है। 10 - 21 + 8 आयोटा -12 आयोटा। अब हम लोगों ने इन्हें सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास आ गया -11 और इसे सॉल्व किया तो -4 आयोटा, तो ये हमारे पास आ गई a + b आयोटा की फॉर्म। पार्ट 3 है, सबसे पहले हम लोगों ने ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। तो -1 बाय माइनस है तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास +3 और ये -5 आयोटा। इसको भी ओपन करें तो -4 माइनस और प्लस -9 आयोटा। अब रियल नंबर को सेपरेट किया 3 - 4 और इमेजिनरी वाले को भी सेपरेट किया। अब इसे सॉल्व किया तो ये हमारे पास -1 और इसे सॉल्व किया तो ये हमारे पास है -14 आयोटा। तो यही हमारे पास आंसर है। हम लोगों ने a + b की फॉर्म में ये आ गया है। नेक्स्ट है पार्ट 4। पार्ट 4 है हमारे पास। अब यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले जो आयोटा ना इनको मतलब चेंज करना है, अरेंज करना है, इनकी वैल्यूज निकालनी। तो ये 2 आयोटा स्केयर की वैल्यू तो हमारे पास है -1 + 6। अब आयोटा क्यूब है, इसको मैं लिख सकती हूँ आयोटा स्केयर साथ आयोटा। सेम इसी तरह से ये +3 आयोटा की जो 16 है इसको मैं लिख सकती हूँ आयोटा 2 × 8
-6 आयोटा 19 को मैं लिख सकती हूँ आयोटा 18 और साथ आयोटा +4 आयोटा 24 और साथ ये आयोटा। ये मैंने चेंज इसलिए किया है क्योंकि मैंने इसको आयोटा स्केयर की फॉर्म में लेकर आना है, क्योंकि हमें आयोटा स्केयर की वैल्यूज़ पता है -1। अब ये हमारे पास आ गया -2 +6 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 और साथ आयोटा एज इट इज़ +3 ये आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 साथ 8 -6 इसको मैं लिख सकती हूँ आयोटा 2 × 9 और साथ आयोटा +4 इसको मैं लिख सकती हूँ आयोटा 2 × ये 12 और साथ ये आयोटा। अब ये -2 ये हमारे पास आ गया -6 आयोटा। ये अब हमारे पास है 8 जो है ना हमारे पास है एक इवन नंबर, सो ये +1 आएगा तो ये हमारे पास +3 ही आएगा। -6 ये मेरे पास -1 9 और डॉट आयोटा +4 -1 की ये 12 और डॉट आयोटा। अब ये हमारे पास रियल नंबर को अगर हम लोग सॉल्व करें तो -2 +3 हमारे पास 1 आ गया -6 आयोटा माइनस। अब ये जो है -1 की पावर 9 है और 9 हमारे पास एक और नंबर है तो मतलब इसका आंसर क्या आना है -1, तो वो इसके साथ मिलके +1 और साथ ये 6 और साथ ये आयोटा। अब यहाँ पे भी +4 है, -1 की पावर है 12 और 12 हमारे पास एक इवन नंबर है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 पॉजिटिव और साथ ये आयोटा मल्टीप्लाई। अब हमारे पास ये 1 ये एक माइनस और ये प्लस तो ये दोनों कैंसल आउट, तो 1 + 4 आयोटा, तो ये हमारे पास आ गया a + b की a + b आयोटा की फॉर्म आ गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म a + b आयोटा। अब हम लोगों ने इनको सॉल्व करना है, मतलब सिंप्लीफाई करना है और देन उसका आंसर जो है ना a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है। पार्ट 1 है। अब ये हमारे पास दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले हम लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब -7 का हम लोग मल्टीप्लाई करना है इस पूरे से, -3 + 2 आयोटा, फिर देन 3 आयोटा का हम लोग ने इस पूरे से मल्टीप्लाई करना था -3 + 2 आयोटा। अब हम लोगों ने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना था, ये हमारे पास आ जाएगा 21 -14 आयोटा, ये हमारे पास -9 आयोटा और ये हमारे पास आ जाएगा 6 आयोटा की स्क्वायर। अब ये हमारे पास 21 और इन दोनों को सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ जाएगा -23 आयोटा +6 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो 21 -23 आयोटा ये -6 आ गया। अब हम लोगों ने रियल नंबर्स को सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा 15 -23 आयोटा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया क्योंकि हम लोगों ने इसको a + b आयोटा की फॉर्म में लेके आना था। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया ये पूरी रकम से 3 -4, फिर ये माइनस ये 4, इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया ये 3 -4 से। अब हम लोगों ने इसको अंदर मल्टीप्लाई करना तो 6 -2 ये -4 √ और यहाँ पे ये माइनस है, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये 3 और -4 ये √ अब ये जो माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास -4 √ का ये स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। अब ब्रैकेट्स ओपन की 6 -2 -4 की ये √ -3 -4 और ये √ यहाँ से ये स्क्वायर से कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास आ जाएगा -4। अब 6 और -4 हमारे पास क्या आएगा 2 और 2 माइनस ये हमारे पास आ गया -2 -3 -5 और साथ -4 की ये √ अब क्योंकि हम लोगों ने a + b आयोटा की फॉर्म में लेके आना, a तो हमारे पास आ गया, b भी अगर हम लोग गए तो हमारे पास आ चुका है लेकिन आयोटा नहीं आया, तो अब उसके लिए अब इसे आगे सोल्व करेंगे। 2 -5 ये जो है इसको मैं लिख सकती हूँ -1 × 4 लिख सकती हूँ ना। अब इसे सॉल्व किया गया तो ये 2 -5 और ये -1 को मैंने अलग कर दिया और 4 को मैंने अलग कर दिया। अब 2 -5 जो ये -1 के √ है ना, ये हमारे पास आयोटा की वैल्यू होती है, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने ये पढ़ी थी कि ये हमारे पास आयोटा की वैल्यू, तो ये आयोटा
और यहाँ पे ये जो है 4, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर की अंडर रूट, ये चीज़ इससे कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया 2 माइनस 5 आयोटा इंटू 2, तो ये हमारे पास आ गया 2 माइनस 10 आयोटा, तो ये हमारे पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया। तो हमने यही प्रूव करना था। पार्ट 3 है 500 माइनस 3 आयोटा का स्केयर। इसको या तो मैं इसको 2 मरतबा लिख सकती हूँ, फिर इसे मल्टीप्लाई करूँगी, या मैं सिंपल इसका स्केयर ओपन कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे स्केयर ओपन करने लगी हूँ। 500, ये मतलब पहली रकम का स्केयर, फिर नेक्स्ट -2 पहली रकम, और ये दूसरी रकम, देन प्लस 3 आयोटा का स्केयर मतलब दूसरी रकम का स्केयर। ये मैंने फार्मूला ओपन किया। अब ये स्केयर से कैंसिल 5, फार्मूला मतलब यहाँ पे ये है कि a माइनस बी का होल का स्केयर जो है ना, वो हमारे पास है a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर। तो ये मैंने वो चीज़ ओपन की है। तो ये 5, ये हमारे पास आ जाएगा -6 आयोटा अंडर रूट 5, और ये हमारे पास 9 और आयोटा स्केयर, मतलब 3 का स्केयर सेपरेट किया जो 9 आ गया, और साथ ही आयोटा स्केयर। अब ये हमारे पास आ गया 5 माइनस 6 आयोटा, ये 5 के अंडर रूट प्लस 9 आयोटा स्केयर हमारे पास है -1, तो ये हमारे पास आ गया 5 और -9, मतलब मैंने इन्हें इकट्ठा कर दिया, और ये -6 अंडर 5 और ये आयोटा, ये इन्हें सॉल्व किया तो हमारे पास -4 -6 ये अंडर 5 और ये 7 आयोटा, तो ये हमारे पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गए। पार्ट 4 है 2 माइनस 3 आयोटा। अब इन्हें मल्टीप्लाई करने से पहले उन्होंने ऊपर बार लगाई, मतलब कॉन्जुगेट लिया है, तो हम लोगों ने सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट लेना, तो हमारे पास क्या आएगा 3 + 2 आयोटा, मतलब इमेजिनरी पार्ट की वैल्यूज़ को चेंज करना था, सिम्बल्स को चेंज करना। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 3 + 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा इंटू 3 + 2 आयोटा, ठीक है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना, तो ये 6 + 4 आयोटा माइनस 9 आयोटा, और ये -6 आयोटा का स्केयर, ठीक है। अब ये हमारे पास 6, इन्हें सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ जाएगा -5 आयोटा, ये -6 और ये आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास क्या आती है -1, तो ये हमारे पास क्या आ गया 6 - 5 आयोटा, और ये +6 क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा। अब 6 + 6 12, 12 - 5 आयोटा, तो ये हमारे पास आ गया a प्लस बी आयोटा की फॉर्म। आज हमने किया क्वेश्चन 1, 2 और 3। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।